हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। पर ज़रूर आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा खूबसूरत संदेश को लेकर आई हूँ गाइस। मैं कहना चाहती हूँ, प्रत्येक लोगों से मैं बातचीत करना चाहती हूँ कि प्रत्येक मनुष्य परमेश्वर के साथ में आप कैसा चल रहे हैं और कैसा रिलेशनशिप को आप परमेश्वर के साथ में रखे हुए हैं और कैसे आप बने हुए हैं गाइस। आज सुबह की प्रार्थना में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार गुड न्यूज़ को लेकर आई हूँ। क्या आपका जीवन परमेश्वर के साथ में बना हुआ है? यदि बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं बना है तो आप परमेश्वर के साथ में बनाए रखने के लिए सहायता करिए। आज का जो सब्जेक्ट है, विश्वास योग्यता में बने रहकर परमेश्वर के अनुशासित जीवन को जीना सीखे गाइस। आप परमेश्वर के अनुशासन में रहिए, परमेश्वर के अनुशासन में रहकर अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप जीना सीखिए, पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार आप जीना सीखिए गाइस। जिस दिन आप परमेश्वर के साथ में जीना सीखेंगे, परमेश्वर के अनुशासन में चलने लगेंगे, आपको दुनिया की कोई भी चीज़ अच्छा नहीं लगेगा। मैं कहना चाहती हूँ, आपको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने की ज़रूरत है गाइस। आज से सुबह की प्रार्थना में मैं आपको सेट करना चाहती हूँ। क्या कहता है परमेश्वर का बहुत ही प्यारा खूबसूरत वचन है। आप लोगों के लिए मैं बहुत ही प्यारा गुड न्यूज़ को लेकर आई हूँ कि विश्वास योग्यता में बने रहकर परमेश्वर के अनुशासित जीवन को हमको जीना है गाइस। परमेश्वर के अनुशासन में रहना बहुत अच्छी बात है गाइस। मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को मैं बता दूँ, हम निश्चय ही जो है यीशु मसीह के पीछे जो है अपनी दौड़ को दौड़ रहे हैं। हम निश्चय ही अपनी दौड़ को जो है यीशु मसीह के पीछे दौड़ रहे हैं और निश्चय ही लोग जो है उस दौड़ को पूरा करने के लिए जो है लगे हुए हैं। और यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि हम निश्चय ही मसीह में अपनी दौड़ को पूरी करके जो है इनाम पाने के लिए जो है इनाम का हकदार होने के लिए जो है चल रहे हैं। लेकिन उस इनाम के हकदार केवल वही लोग होंगे जो परमेश्वर के साथ में वाकई में 100% सही चल रहे गाइस। अगर आप 50% है तो आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको और ज़्यादा परमेश्वर के साथ में गीतों से, वचनों से, आराधना स्तुति करने से आपको करने की ज़रूरत है गाइस। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी जो है उस इनाम को पाने के लिए जो है वे अपनी दौड़ को दौड़ रहे हैं, जिससे वो उस इनाम को पाकर उस इनाम के हकदार हो जाए। आज सुबह की प्रार्थना में मैं आप लोगों के लिए कहना चाहती हूँ, आप लोगों के लिए मैं बहुत ही प्यारा गुड न्यूज़ को लेकर आई हूँ। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ क्या कहता है परमेश्वर का वचन गाइस। यहाँ पर आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। यहाँ पर फिलिप्पियों के 3 का 13-14 पद में जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। क्या कहता है कि आप लोग को मैं बता दूँ, हम निश्चय ही मसीह के अपनी दौड़ को पूरी कर इनाम के हकदार होंगे। जब आप परमेश्वर के साथ में वाकई में एक अच्छा से सेवा कर रहे हैं, बेटा बेटी जो कोई भी क्यों ना हो, तो सचमुच आप परमेश्वर के उस इनाम के हकदार होंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए, पूरी दुनिया के लिए रखे हैं, जो भी सेवा करते हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि क्या कहता है जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ, जो बातें पीछे रह गई है उनको मैं भुलाकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आमीन गाइस। यहाँ पर कंप्लीट होता है परमेश्वर का बहुत प्यारा खूबसूरत वचन है। हम देखते हैं गाइस, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत ही खूबसूरत तरीके से आज की सुबह की प्रार्थना में आपसे बातचीत कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि यहाँ पर संत पौलुस जी कहते हैं कि मेरी भावना यह नहीं है कि मैं जो है पकड़ चुका हूँ, यानी कि वो भी कह रहे हैं कि मैं इतना मजबूत नहीं हूँ, फिर भी मैं यह भावना करता हूँ कि मीन्स विश्वास करता हूँ कि विश्वास में उतना मजबूत नहीं हूँ, फिर भी आगे प्रेरित पौलुस कहते हैं कि फिर भी मैं एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उसे मैं भुलाकर आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, जो परमेश्वर कह रहे हैं। यहाँ संत पौलुस अपने जीवन के बारे में कहते हैं कि क्या कह रहे हैं, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम को पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मेरे लिए रखे हैं, आपके लिए रखे हैं गाइस। बहुत ही खूब सुंदर जो है गुड न्यूज़ को परमेश्वर यहाँ पर दे रहे हैं। संत पौलुस के जीवन से हम सीख सकते हैं कि वो क्या कह रहे हैं कि मैं इतना मजबूत तो नहीं हूँ, मेरी भावना यह है कि मैं पकड़ चुका हूँ, मीन्स विश्वास में मजबूत हूँ। फिर आगे प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं एक काम करता हूँ, जो बातें पीछे रह गई है, मीन्स आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ है आपको भी सारी चीज़ों को छोड़ना है। किसने आपको धोखा दिया, किसने आपको क्या लिया, किसने शादी का वादा किया, किसने बिजनेस में धोखा दिया, ये सारी चीज़ों को छोड़कर आपको परमेश्वर की निशानी की ओर दौड़ना है। प्रेरित पौलुस आगे कहते हैं कि उनको बुलाकर आगे की
बातों की ओर बढ़ता हुआ आगे कहते हैं कि निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। आपका निशाना कौन है गाइस? आपका एक गोल होना चाहिए, आपका एक निशाना होना चाहिए, आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, आपका एक उद्देश्य होना चाहिए कि आप परमेश्वर के लिए कैसे जीवन को जी रहे हैं और कैसे आगे जीना चाहते हैं और कैसे परमेश्वर के साथ में अपने जीवन को बिताना चाहते हैं। यहाँ कहते हैं कि ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु के ऊपर बुलाया है। आमीन। संत पौलुस यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से आपसे बातचीत कर रहे हैं कि परमेश्वर ने अपने में बुलाया है ताकि वह इनाम को पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह के ऊपर बुलाया है। गाइस कहना चाहती हूँ कि यदि आप भी परमेश्वर के साथ में उस दौड़ को दौड़ रहे हैं, आप दौड़ते दौड़ते थक सा गए हैं, तो आपको थकने की ज़रूरत नहीं है, और भी उठकर और भी आपको प्रयास करते रहने की ज़रूरत है। गाइस मैं कहना चाहती हूँ, बहुत ही प्यारा संदेश है गाइस। आज का जो सब्जेक्ट है, विश्वास में बने रहकर परमेश्वर के अनुशासनित जीवन को, अनुशासन में रहकर जीवन जीना है गाइस। ये नहीं कि कोई मनुष्य को दिखाने के लिए, कोई मनुष्य देखे या नहीं देखे, हमारा यीशु मसीह राजाओं का राजा, वो हमें देखते हैं, इसलिए हमको परमेश्वर के लिए जीना है गाइस। सो गाइस मैं कहना चाहती हूँ, सबके लिए मैं प्रेयर करना चाहती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग आशीषित हो रहे हैं। और मैं कहना चाहती हूँ, फेसबुक पे मिले नॉर्मल मैसेंजर के द्वारा, वॉइस रिकॉर्डर के द्वारा और टेक्स्ट मैसेज, जीएमएल, जितने लोग सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठाते हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ, आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है गाइस। मैंने जो यूट्यूब चैनल खोल लिया है, आप उसमें भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। और आप लोगों के लिए एक और गुड न्यूज़ है गाइस, मैंने जो टेलीग्राम भी ओपन किया है, आप वहाँ भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। इन दिनों जो है बहुत सारे लोग टेलीग्राम में आ रहे हैं, कलकत्ता, मुंबई, लखनऊ, कहाँ महाराष्ट्र से बहुत से जवान बच्चे, यंग गर्ल्स, बॉयज़ जुड़ रहे हैं। वे लोग मुझको मैसेज करते हैं, आप कौन हो, कहाँ से हो, पर आपका प्रेयर लाइफ हमें बहुत पसंद आता है। आप किसी के लिए ऐसा जीवन को जियो गाइस कि आपका प्रेयर लाइफ को देखकर वो लोगों का जीवन बदलने पाए, आपका प्रेयर लाइफ को देखकर वे लोग उत्साहित होने पाए। सो गाइस आई सबके लिए मैं प्रेयर करना चाहती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह, वाकई में इस खूबसूरत समय के लिए धन्यवाद करती जो आपने हमें दिया मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती मेरे खुदा, एक नए महीने का 29 तारीख के लिए धन्यवाद, जो आज आपने हमें कदम रखने के लिए सहायता मदद किया। आज के दिन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। मैं इस देश को रक्षा करने वाले हर एक सैनिक के परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ। उन सैनिकों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो आकाश सेना, थल सेना, वायु सेना में प्रभु जी जो ड्यूटी करते हैं। पवित्र आत्मा उनके परिवार की रक्षा करना, उनकी भी रक्षा करना। हर एक प्रधानमंत्री, मंत्रियों के ऊपर आपका हाथ होने पाए, इस देश को चलाने वाले प्रभु। मैं प्रार्थना करती मेरे खुदा परमेश्वर, विशेषकर उन डॉक्टरों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं, उनके अंदर से खराब करिए प्रभु। आज कई लोग बीमार की अवस्था में पाए जाते, पिता उन्हें चंगा कीजिए। यदि किसी के बॉडी में पूरा एलर्जी हुआ है, कई प्रकार की प्रॉब्लम है, तो पिता आप उन्हें चंगा कीजिए, छुटकारे को दीजिए। धन्यवाद करती कि आप ऐसा कर रहे हैं। इस वक्त पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करती हूँ, वो पिता आपके दास दास लोग जहाँ कैसे के लिए जाते उनका आने जाने के लिए सहायता मदद करिए पिता। इस वक्त पिता मैं और मेरा घराना मिलकर आपकी सेवा करने वाले हो सके, सारी बातों में हम आपको देते हैं। यीशु के नाम से इस विनती को मांगती हूँ, जैसे सुनकर कबूल करिए, आमीन।